हरि कीर्तन करने लगे और नगरवासियों के घर घर जाकर भिक्षा देही की पुकार लगाने लगे। साधुओं को देखकर कुछ नगरवासी उनके पास आए और बोले, बाबा, आप यहां समुद्र किनारे खड़े होकर एक एक बूंद के लिए क्यों तरस रहे हैं? साधुओं ने पूछा, आपका क्या मतलब है? नगरवासी बोले, महात्मा जी, सच तो यही है, आप हमारे नगर में आए हैं और यहां भी एक एक मुट्ठी अनाज के लिए भटक रहे हैं। इससे अच्छा तो यह है कि आप हमारे राजा महाराज अंब के पास चले जाएं। वे इतने दानी हैं कि उनके दरबार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता। आपको वहां जो चाहिए वह अवश्य मिलेगा, इसलिए हमारी बात माने और अब भी महाराज अंब के पास चले जाएं। हमें यकीन है कि वहां आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। साधुओं ने कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो हमें मार्ग दिखाओ। अब हम आपके महाराज के दरबार में ही भिक्षा मांगेंगे भक्तों। इस प्रकार देवराज इंद्र और आर्ष विश्वामित्र ने नगरवासियों से महाराज अंब के महलों का मार्ग पूछा और भिक्षा लेने के लिए वहां चल दिए। कुछ समय बाद दोनों महात्मा राजा अंब के महलों के सामने पहुंच गए। जैसे ही साधुओं ने राजा के द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षा देही, वैसे ही राजा के सेवक बाहर आए और बोले, महाराज, आदेश करें, आपको भिक्षा में क्या चाहिए? मैं आपकी आज्ञा अनुसार वह सामग्री अभी महलों से ले आता हूं। सेवक की बात सुनकर साधु बोले, हम बहुत ही तपस्वी साधु हैं और बड़ी दूर से आपके राजा की ख्याति सुनकर यहां आए हैं। हमने सुना है कि आपके महाराज अपने द्वार से किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते। हम भी एक विशेष इच्छा लेकर आपके राजा के पास आए हैं। यदि राजा हमारी वह इच्छा पूरी कर दें तो हमारा यहां आना सफल हो जाएगा। इसीलिए आप जाकर अपने महाराज को सूचित करें कि द्वार पर 2 तपस्वी साधु खड़े हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। सेवक ने महात्मा के ऐसे वचन सुने तो हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप यहीं ठहरे, मैं अभी महाराज को सूचित करता हूं। यह कहकर सेवक महलों के भीतर चला गया। कुछ समय पश्चात सेवक राजा की आज्ञा लेकर लौटा और बोला, चले, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। दोनों साधु सेवक के पीछे पीछे दरबार की ओर चल दिए। जैसे ही दोनों साधु राजा अंब के दरबार में पहुंचे और राजा की दृष्टि तपस्वी पर पड़ी, तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। वह महात्माओं के पास आया और बारी बारी से उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि आज मेरे द्वार पर 2 सिद्ध महात्मा पधारे हैं। यह मेरे लिए ईश्वर की असीम कृपा है। कृपया पहले आप आसन ग्रहण करें। यह कहकर राजा अंब ने अपने सिंहासन पर दोनों महात्माओं को बिठा दिया। फिर उसने आरती का थाल मंगाया, महा की आरती उतारी और उनके चरण पखारे। यह सब करने के बाद राजा ने आदर पूर्वक पूछा, महाराज, कृपया बताएं, आपके यहां आने का उद्देश्य क्या है? किस लिए आप मुझसे मिलने आए हैं? राजा की बात सुनकर साधु बोले, महाराज, आपकी उदार और दानवीरता की चर्चा चारों दिशाओं में है। यह कहा जाता है कि राजा अंब के द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। हम भी एक इच्छा लेकर आपके पास आए हैं। राजा अंब ने कहा, हाँ महाराज, बताएं, आपकी क्या इच्छा है? क्या आपको अन्न चाहिए, सोना चांदी चाहिए या हीरे जवाहरात? आप जो भी चाहते हैं मुझे बताएं, मैं आपकी वह इच्छा तुरंत पूरी करूंगा। आप बस आदेश करें। साधु बोले, राजन, हम साधारण महात्मा नहीं हैं, हमें आपका यह सब कुछ नहीं चाहिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर आपको क्या चाहिए? महात्मा समझाते हुए बोले, राजन, पहले हमें वचन दें कि हम जो मांगेंगे वह आप हमें देंगे। जब तक आप हमें वचन नहीं देते तब तक हम अपनी इच्छा आपके सामने प्रकट नहीं करेंगे। राजा अंब ने कहा, महाराज, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे मेरे प्राण भी मांग लीजिए तो मैं वह भी हंसते हंसते दे दूंगा। कृपया अपनी इच्छा बताएं। साधु बोले, राजन, पहले हमें वचन दें, यह हमारा प्रण है। जब तक आप हमें वचन नहीं देंगे तब तक हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। राजा अंब ने कहा, महाराज, यदि ऐसा है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। अब कृपया आदेश करें। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, साधुओं के मुख पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। साधु बने आर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, जब हम यहां आए थे तो हमारा उद्देश्य मात्र भिक्षा लेना था और फिर अपने स्थान पर लौट जाना था। लेकिन जब आपने हमें अपने सिंहासन पर बैठाया तो हमारे मन में एक नया विचार आया। हमने जीवन भर तपस्या की है, अब क्यों ना राजा होने का सुख भोगा जाए। इसीलिए राजन, हमें अपना राज्यपाठ और सिंहासन दान में दे दीजिए। यही हमारी इच्छा है।
आप चाहे तो इसे पूरा करें या अपने वचनों से मुकर जाएं, हम खाली लौट जाएंगे। साधु की बातों को सुनकर राजा अंब ने कहा, महात्मा जी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई याचक मेरे सामने आया हो और मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं। यदि आपको मेरा राज्य चाहिए तो मैं अभी अपना ताज आपके सिर पर रख देता हूं। यह कहकर राजा ने अपना ताज उतारा और साधुओं को पहना दिया। फिर बोला, महात्मा जी, आज से आप इस राज्य के राजा हैं और मैं आपकी प्रजा, लेकिन मुनिश्रेष्ठ मेरी आपसे एक नति है। महात्मा बोले, कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? राजा हाथ जोड़कर बोला, आर्षवर, मैंने अपनी प्रजा को पुत्रवती स्नेह दिया है। कृपया ध्यान रखें कि आपके किसी कार्य से मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। साधु बोले, राजन, अब इस राज्य के स्वामी हम हैं। हम अपनी प्रजा को सुखी रखें या दुखी, यह हमारा निर्णय होगा। आपने हमें अपना राज्य पाठ दान कर ही दिया है, अब एक और कार्य करो। राजा ने पूछा, अब क्या करना है? साधु बने। विश्वामित्र बोले, राजन, पहले यह बताओ तुम कितने प्राणी हो? राजा अंब ने कहा, महाराज, मेरे महलों में हम कुल 4 सदस्य हैं। मैं, मेरी प्राण प्रिय रानी आमली, मेरा बड़ा बेटा सरवर और मेरा छोटा बेटा नीरार्षि। विश्वामित्र बोले, राजन, हम नहीं चाहते कि आप हमारे राज्य में रहें और हमारे राज्य संचालन में कोई बाधा उत्पन्न करें। हमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं। इसीलिए राजन, हम आपको आदेश देते हैं कि कल सुबह सूरज उगने से पहले ही आप हमारे राज्य की सीमा को छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते। अगर आप यहां रहेंगे तो प्रजा आपको ही राजा मानेगी और हमें वह सम्मान नहीं मिलेगा जो राजा को मिलना चाहिए। इसीलिए राजन, सूरज उगने से पहले आपको यह राज्य छोड़ना होगा। राजा अंब ने कहा, महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें लेकर कहां जाऊं? कृपा कर मुझ पर इतना बड़ा अन्याय न करें। मैं वचन देता हूं कि मैं आपके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। विश्वामित्र बोले, राजन, हमने जो कह दिया है वह अटल है। या तो आप यह राज्य छोड़ दें या हम यहां से चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि हम खाली हाथ लौट गए तो आपका वचन टूट जाएगा। अब आप निर्णय लें कि वचनों का पालन करेंगे या राजा बनकर यहीं रहेंगे। साधु के इस जवाब को सुनकर राजा अंब कुछ देर मौन रहकर विचार करते रहे। अंततः उन्होंने कहा, महाराज, मैंने निर्णय कर लिया है। ऋषि विश्वामित्र बोले, कहो राजन, आपने क्या निर्णय लिया है? राजा अंब बोले, महात्मा जी, मैंने तय किया है कि मैं अपने वचनों का पालन करूंगा। आज रात ही मैं अपनी रानी और बच्चों को लेकर इस अंबा नगरी से दूर चला जाऊंगा। साधु बने आर्ष विश्वामित्र बोले, राजन, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। अब आप महलों को और राज्य को छोड़ने की तैयारी करें। और सुनो राजन, तुमने अपने सभी राजपाट का दान कर दिया है। अब महल की सारी वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। इसीलिए जब तुम महलों से प्रस्थान करो तो यह ध्यान रहे कि तुम्हारे शरीर पर केवल तन ढकने वाले वस्त्र हो। राजसी वस्त्र, गहने, हीरे जवाहरात सब हमारे हैं। यदि तुमने राज्य की कोई भी वस्तु साथ ले जाने की चेष्टा की तो वह चोरी मानी जाएगी। राजा अंब ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आशी विश्वामित्र बोले, जाओ राजन, तुम्हें अनुमति है भक्तों। इस प्रकार राजा अंब साधुओं से अनुमति लेकर अपना राज्यपाठ सौंपकर खाली हाथ अपने महलों की ओर चल दिए। कुछ समय बाद राजा अपने महल पहुंचे। उनकी प्राण प्रिय रानी आमली जैसे ही उन्हें देखी तो दौड़कर उनके पास आई। रानी ने पूछा, पिया जी, क्या बात है? आप इतनी जल्दी दरबार से लौट आए और आपके सिर का ताज कहां है? राजा अंब का गला भर आया। वह सोचने लगे कि रानी से कैसे कहे कि अब मैं राजा नहीं रहा, कैसे बताए कि अब वह रानी नहीं रही और हमें यह महल छोड़कर दर दर भटकना होगा। रानी आमली ने फिर पूछा, पिया जी, आप चुप क्यों हैं? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ तो वो, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। रानी की यह बातें सुनकर राजा अंब बोले, महारानी, आज कुछ ऐसा हुआ कि एक साधु ने हमें भिखारी बना दिया। रानी ने पूछा, कैसे? ऐसा क्या हुआ? राजा अंब ने सारा घटनाक्रम रानी को सुनाया। कैसे दरबार में साधु आया, कैसे उसने सारा राजपाट और संपत्ति मांग ली। उन्होंने यह भी बताया कि अब महल के राजसी वस्त्र भी हमारे नहीं रहे, हमें केवल साधारण वस्त्रों में इस नगर को छोड़कर जाना होगा। राजा अंब ने कहा, महारानी, वह साधु अब इस नगर का राजा है।
उसने आदेश दिया है कि हमें आज ही यह नगर खाली करना होगा। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? रानी बोली, पिया जी, आप वही करें जो आप हमेशा से करते आए हैं। आपके दरबार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं गया। यदि आज किसी तपस्वी ने आपसे राज्य पाठ मांग लिया तो इसे विधाता की इच्छा मान लीजिए। हमारे नसीब में जितने दिन का सुख लिखा था वही हमें मिला। जो होना होता है वह पहले से ही तय होता है। इसीलिए पिया जी, राजपाट जाने का शोक मत करें। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं। राजा अंब ने जब अपनी पत्नी की यह बातें सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रानी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, रानी, तुम धन्य हो। मुझे यह कहते हुए संकोच हो रहा था कि मैं अब राजा नहीं रहा, लेकिन तुमने मेरी सारी चिंता पल भर में दूर कर दी। मैं जीवन भर तुम्हारा आरणी रहूंगा। रानी बोली, पिया जी, अब समय न गवाएं, चलने की तैयारी करें। शाम ढलने वाली है और हमारे साथ हमारे 2 छोटे बच्चे भी हैं। राजसी वस्त्रों को त्याग दें और साधारण कपड़े पहन लें ताकि कोई हमें पहचान ना सके। यदि नगरवासियों ने हमें देख लिया तो वे हमें जाने नहीं देंगे। राजा बोले, तुम सही कहती हो रानी, हमें ऐसा ही करना होगा। मित्रों, इस प्रकार राजा रानी ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और साधारण पुराने कपड़े पहन लिए। अपने दोनों पुत्रों सरवर और नीर को साथ लिया और सबकी नजर से बचते हुए, जैसे कोई चोर चोरी छुपे निकलता है, वैसे ही अपने महलों से बाहर निकल गए। चलते चलते वे चारों एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच गए। चारों ओर घना अंधकार था। रानी आमली इस जंगल को देखकर घबरा गई। चलते चलते रानी ने कहा, पिया जी, यह जंगल बहुत भयानक है। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। राजा अंब बोले, रानी, चिंता तो मुझे भी हो रही है कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला ना कर दे, लेकिन हम अभी भी अपने नगर की सीमा के भीतर हैं। यदि हमने रात को यहीं रुकने का निर्णय लिया और सुबह हो गई तो मेरा वचन टूट जाएगा। मैंने तपस्वी को वचन दिया है कि सूरज उगने से पहले मैं अंबा नगरी से बाहर चला जाऊंगा। इसीलिए हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। रानी ने राजा की यह बात सुनी और कहा, ठीक है पिया जी, ईश्वर का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब केवल परमात्मा का ही सहारा है। वह जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मित्रों, इस प्रकार चारों प्राणी पूरी रात चलते रहे। सूरज उगने से ठीक पहले वे अपने नगर की सीमा को पार कर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। जब राजा अंब ने दूसरे राज्य की सीमा में कदम रखा तो उन्होंने राहत की सांस ली और रानी से कहा, प्रिय, अब चिंता की कोई बात नहीं है। हम अपने राज्य की सीमा से बाहर आ गए हैं। चलो अब इस नगर में कोई ठिकाना ढूंढते हैं। भक्तों, चलते चलते वे नगर के बाहर स्थित एक सराय पर पहुंचे। उस सराय की स्वामिनी एक भटियार थी। राजा ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैया, हम विपत्ति में हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम कुछ समय आपकी सराय में ठहरना चाहते हैं। भटियार ने राजा और उनके परिवार की फटे पुराने कपड़ों में दशा देखी और बोली, मुसाफिर, यह सराय है, कोई यतीम खाना नहीं जहां कोई भी ऐसे ही आ जाए। यदि तुम्हें यहां रुकना है तो तुम्हें पैसे देने होंगे। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कहीं और ठिकाना ढूंढो। राजा अंब ने कहा, मैया, मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, लेकिन एक उपाय है। भटियारी ने पूछा, कौन सा उपाय? राजा अंब बोले, हम चारों आपके यहां काम करने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी सराय में नौकरी पर रख लीजिए। जो भी काम होगा हम उसे कर देंगे। इसके बदले में आप हमें केवल 2 समय का भोजन और रहने का ठिकाना दे दीजिए। राजा अंब की बातों को सुनकर भटियारी ने मन ही मन विचार किया, यह तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। आजकल नौकर भी बड़े महंगे मिलते हैं और टिकते नहीं। यह तो मेरे लिए लाभकारी रहेगा कि मुझे बिना खर्च के 4-4 नौकर मिल रहे हैं। भटियारी ने कहा, मुसाफिर, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा अंब ने आदर पूर्वक पूछा, मैया, आपकी क्या शर्तें हैं? भटियारी ने कहा, पहली शर्त यह है कि मैं तुम्हें जो भी काम दूंगी उसे तुम्हें करना होगा, चाहे वह कोई भी हो। राजा अंब ने विनम्रता से कहा, मैया, हमें आपकी यह शर्त बकार है। भटियारी ने आगे कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम चारों में से कोई बीमार पड़ जाता है या किसी कारणवश मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाता है तो उस दिन मैं उसे भोजन नहीं दूंगी। राजा अंब ने फिर सिर झुकाते हुए कहा, मैया, हमें आपकी यह शर्त भी मंजूर है। भटियारी ने कहा, अब सुनो कि किसे क्या काम करना होगा।
भटियारी ने राजा अंब से कहा, मुसाफिर, तुम्हारा काम यह होगा कि तुम प्रतिदिन सुबह भोर होते ही जंगल में जाओगे और वहां से 4 गट्ठर सूखी लकड़ियां काटकर मेरी सराय में लाओगे। फिर उसने रानी से कहा, तुम्हारा काम यह होगा कि इस सराय में जो भी मुसाफिर आएंगे उनके लिए भोजन बनाना होगा। इसके बाद उसने दोनों बच्चों की ओर देखते हुए कहा, इन बच्चों का काम यह होगा कि मुसाफिरों के झूठे बर्तन धोएं और इस सराय की साफ सफाई करें। यदि तुम लोग यह सब काम कर सकते हो तो जब तक चाहो इस सराय में रह सकते हो। राजा और रानी ने एक स्वर में कहा, मैया, हमें आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। इस प्रकार चारों प्राणी भटियारी के यहां नौकर बनकर रहने लगे। भक्तों, यह भी किस्मत का अजीब खेल था। जो राजा अंबा नगरी का शासक था वह अब जंगल में लकड़ियां काट रहा था। जो रानी आमली कभी रसोई में कदम नहीं रखती थी, वह अब भटियारी की सराय में चूल्हा फूंक रही थी। और वे राजकुमार जिनके खेलने और शिक्षा प्राप्त करने के दिन थे, वे नन्हे हाथ झूठे बर्तन मांज रहे थे और भटियारी की सराय में झाड़ू लगा रहे थे। भक्तों, इस प्रकार चारों प्राणी भटियारी की सराय में काम करते हुए अपने दिन गुजारने लगे। आरंभ में जीवन कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे वे अपने काम में निपुण हो गए। उन्हें संतोष इस बात का था कि उनका राज्यपाठ भले ही चला गया हो, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। इसी भावना के साथ वे भटियारी की सेवा में लगे रहे। 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा अंब जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। उसी दौरान भटियारी की सराय पर एक सौदागर आया। उसे देखकर भटियारी दौड़कर उसके पास पहुंची और कहा, हुजूर, आज तो बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, भटियारी, क्या बताऊं, हमारा काम ही ऐसा है। कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में छोड़ो। ये सब मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से खाना लगवा दो मुझे। आज अपने जहाज के साथ दूसरे देश जाना है। भटियारी बोली, हुजूर, आप जो चाहे आदेश करें। मैं अपनी नौकरानी को कह दूंगी कि आपके लिए वही भोजन बनाए। इस बीच रानी आमली सराय की रसोई में खाना बना रही थी। जब भोजन तैयार हुआ तो रानी आमली ने भोजन का थाल सजाया और सौदागर के पास लेकर गई। जैसे ही सौदागर ने रानी आमली को देखा, वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपनी आंखों से इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। रानी आमली भोजन का थाल सौदागर के सामने रखकर अंदर चली गई। सौदागर ने भटियारी से कहा, भटियारी, यह कौन है? इतनी अद्भुत सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसने तो एक झलक में मेरा दिल चुरा लिया। भटियारी ने चतुराई से कहा, हुजूर, यह मेरी दासी की दासी है। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको कीमत चुकानी होगी। सौदागर ने कहा, भटियारी, तुम जितनी भी कीमत मांगो मैं देने को तैयार हूं, बस इसे किसी भी तरह मेरा बना दो। भटियारी बोली, तो ठीक है, मुझे 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं दे दीजिए। आप जहाज पर जाएं, मैं इसे भोजन लेकर आपके पास भेज दूंगी। जैसे ही यह जहाज पर पहुंचे, आप जहाज को रवाना कर दीजिए। सौदागर ने भटियारी की शर्त मान ली और जहाज पर चला गया। भटियारी रानी आमली के पास गई और कहा, आमली, जल्दी से कुछ लोगों के लिए भोजन तैयार करो। तुम्हें इसे जहाज पर लेकर जाना होगा। रानी आमली ने कहा, मैया, मैं कैसे जा सकती हूं? मुझे तो दरिया का रास्ता भी नहीं मालूम। जब से यहां आई हूं मैंने सराय से बाहर कदम भी नहीं रखा। भटियारी बोली, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जल्दी से भोजन तैयार करो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। बेचारी रानी मना भी नहीं कर सकती थी। जब भटियारी ने उन्हें नौकरी पर रखा था, तब साफ कहा था कि यहां न सुनने की इजाजत नहीं है। यह सोचकर रानी ने भोजन पकाया, उसे बड़े बर्तन में रखा और भटियारी के साथ चल दी। जब सरवर और नीर ने अपनी मां को जाते हुए देखा तो वे दौड़कर उनसे लिपट गए और बोले, मैया, हमें छोड़कर कहां जा रही हो? भटियारी ने बच्चों को डांटते हुए कहा, चुपचाप अंदर जाकर काम करो, नहीं तो आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। बच्चे भटियारी की क्रोधित आंखें देखकर सहम गए और चुपचाप अंदर चले गए। तुम यह भोजन लेकर जहाज पर जाओ और सौदागर से पैसे लेकर आओ। बेचारी रानी आमली भटियारी की चाल को समझ नहीं पाई। उन्होंने भोजन का बर्तन उठाया और जहाज पर चली गई। जैसे ही रानी आमली जहाज पर पहुंची, दूर खड़ी भटियारी ने सौदागर को इशारा कर दिया। सौदागर ने इशारा पाते ही अपने जहाज का दरवाजा बंद करवा दिया और चालक को जहाज चलाने का आदेश दे दिया। जैसे ही जहाज के चालक ने संकेत पाकर जहाज को पानी में आगे बढ़ाया, रानी आमली को एहसास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है। भटियारी ने धोखे से उसे इस जहाज पर भेज दिया था। यह समझकर रानी कांप उठी।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ ऐसा कर सकती है। भक्तों, कुछ स्त्रियां उस लकड़ी के समान होती हैं जो कुल्हाड़ी में जुड़कर अपनी ही जाति का नाश करती हैं। रानी ली ने हाथ जोड़कर सौदागर से कहा, भैया कृपा करके जहाज रोक दीजिए, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? सौदागर ने जवाब दिया, सुंदरी, हमने तुम्हें भटियारी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले खरीदा है। अब तुम हमारी रानी बनोगी और हमारे साथ रहोगी। यह सुनकर रानी का दिल दहल गया। उसने अपना सिर दीवार से टकराकर कहा, हे विधाता, आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? जैसे ही रानी ने सिर दीवार पर मारा, सौदागर आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। रानी ने तुरंत कहा, सौदागर वहीं रुक जाओ, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं उस राजा की पत्नी हूं जिसने अपने वचन की खातिर अपना पूरा राज्यपाठ त्याग दिया। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और कहा जाता है कि पतिव्रता स्त्री का सतीत्व अपने पति की रक्षा करता है, चाहे वह दूर ही क्यों ना हो। यदि तुमने मुझे बिना मेरी मर्जी के छुआ तो तुम उसी क्षण लकर भस्म हो जाओगे। सौदागर ने हंसते हुए कहा, सुंदरी, मुझे अपनी बातों से मत बहला। मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किया है और तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूं। भक्तों, जैसे ही सौदागर ने रानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर भयंकर गर्मी से तपने लगा हो। घबराकर उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। सौदागर बोला, ठीक है सुंदरी, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। रानी ने कहा, बताइए, आपकी शर्त क्या है? सौदागर ने कहा, मैं 12 साल तक तुम्हें बिल्कुल नहीं छूंगा और तुम्हें अपनी बहन के रूप में मान दूंगा, लेकिन 12 साल पूरे होने के बाद जब 13वां साल शुरू होगा तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। रानी ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आज से आप मेरे धर्म के भाई और मैं आपकी बहन भक्त हूं। इस प्रकार रानी आमली ने अपनी बुद्धिमत्ता और सतीत्व के बल पर अपनी रक्षा की। सौदागर ने रानी के लिए जहाज पर एक अलग कमरा तैयार करवाया और आदेश दिया कि कोई भी उस कमरे के पास नहीं जाएगा। दूसरी ओर भटियारी सराय में लौट आई। सरवर और नीर अपनी मां के बारे में पूछने लगे। उन्होंने कहा, काकी, हमारी मां कहां है? आप उन्हें अपने साथ ले गई थी, लेकिन अब तक वापस क्यों नहीं आई? भटियारी ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारी मां कहां गई। अगर ज्यादा सवाल किए तो बहुत मारूंगी। सरवर ने कहा, काकी, आप झूठ बोल रही हैं, हमारी मां आपके साथ गई थी। यह सुनकर भटियारी भड़क गई और बोली, अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूं, रुको, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूं। यह कहकर उसने सरवर और नीर को खूब मारा और उन्हें सराय से बाहर निकाल दिया। रोते बिलखते दोनों बच्चे जंगल की ओर भागे, जहां राजा अंब लकड़ियां काट रहे थे। बच्चों को इस हालत में देखकर राजा तुरंत पेड़ से नीचे उतरे और पूछा, बच्चों, तुम यहां क्यों आए हो? क्या हुआ? सरवर ने रोते हुए कहा, पिताजी, काकी हमारी मां को अपने साथ ले गई थी। अब वह तो लौट आई, लेकिन मां अब तक वापस नहीं आई। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बहुत मारा और सराय से बाहर निकाल दिया। पिताजी, हमें मां के पास ले चलिए, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। यह सुनकर राजा ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और कहा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारी मां यहीं कहीं आसपास होगी, चलो हम उन्हें ढूंढ निकालते हैं। राजा अंब ने अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोदी में उठाया और भटियारी की सराय की ओर बढ़ चले। जब राजा अंब सराय पर पहुंचे और भटियारी से रानी आमली के बारे में पूछा तो भटियारी ने कठोरता से कहा, मुझे क्या पता, तेरी पत्नी कहां गई? भाग गई होगी, किसी के साथ क्या? मैं तेरी औरत की रखवाली के लिए बैठी हूं। सरवर ने तुरंत कहा, पिताजी, यह औरत झूठ बोल रही है, यही हमारी मां को जबरदस्ती कहीं ले गई थी। हमारी मां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने उसे मजबूर किया, तब से मां वापस नहीं आई। राजा अंब हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, भटियारी, हम पहले ही विपत्ति में हैं, कृपा करके सच सच बता दो कि मेरी पत्नी कहां है, हमें और मत तड़पाओ। भटियार गुस्से में कहने लगी, लगता है तुम अपनी बात मनवाने के लिए राजा के सिपाहियों को बुलाना चाहते हो। जब तुम्हें डंडे पड़ेंगे तभी अकल आएगी। एक तो मैंने तुम्हें आश्रय दिया और तुम उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। अब यहां से चले जाओ, मेरी सराय में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर दोबारा दिखाई दिए तो चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। राजा अंब ने दुखी होकर अपने बच्चों से कहा, पुत्रों, यह स्त्री दुष्ट है, यह हमें कुछ नहीं बताएगी। अब हमें खुद ही तुम्हारी मां को ढूंढना होगा। यह कहते हुए राजा अंब ने अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोदी में उठाया
और सराय से आगे बढ़ गए। भक्तों, देखिए, धर्म पर चलने वालों की राहों में कैसी कैसी कठिनाइयां आती हैं। राजा अंब, जिसने पहले अपना राजपाट खो दिया, फिर भटियार की सराय में नौकर बनकर लकड़ियां काटी, और अब उसकी प्राण प्रिय अपनी भी उससे बिछड़ गई। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी और अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ते चले गए। उधर समय अपनी गति से बीत रहा था और वह दिन करीब आ गया जिसका सौदागर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानी आमली का हाल यह सोच सोचकर खराब हो रहा था कि 12 साल पूरे होने को हैं और शर्त के अनुसार सौदागर उन्हें अपनी रानी बना लेगा। रानी दुखी होकर हर समय ईश्वर का भजन करती रहती थी और प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरे पति मुझे वापस मिल जाए। भक्तों, ईश्वर की लीला अद्भुत होती है। जो सौदागर रानी आमली को धोखे से अपने जहाज पर बिठाकर ले गया था, वही सौदागर माल से भरा जहाज लेकर उसी नगर के किनारे पर पहुंचा जहां राजा अंब का शासन था। सौदागर ने राजा अंब के दरबार में जाकर निवेदन किया, महाराज, मैं एक पुश्तैनी सौदागर हूं और अलग अलग देशों में व्यापार करता हूं। इस समय मेरा जहाज आपके नगर के किनारे खड़ा है। कृपया मेरे जहाज की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक प्रदान करें। आपकी कृपा से मैं निश्चिंत होकर व्यापार कर सकूं। राजा अंब ने सौदागर से कहा, आपका हमारे नगर में स्वागत है। आप निश्चिंत रहें। आपके जहाज की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। जब तक आप इस नगर में व्यापार करें, आपका कोई भी सामान चोरी नहीं होगा। राजा ने तुरंत अपने दीवान को बुलाकर कहा, हमारे नगर के किनारे खड़े सौदा के जहाज की सुरक्षा के लिए हमारी सेना के योग्य सैनिकों को नियुक्त करें। ध्यान रखें, जहाज का कोई सामान चोरी ना हो। दीवान ने राजा के आदेश का पालन किया और सरवर और नीर से कहा, सुनो जवानों, आज रात तुम्हें सौदागर के जहाज की रखवाली करनी है। ध्यान रहे, जहाज से कोई भी सामान चोरी नहीं होना चाहिए। सरवर और नीर ने आत्मविश्वास से कहा, दीवान साहब, आप निश्चिंत रहें। चोरी तो दूर, हमारे रहते उस जहाज पर कोई परिंदा भी अपने पर नहीं मार सकता। यह सुनकर दोनों नौजवानों ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जहाज की रखवाली के लिए निकल पड़े। भक्तों, ये भादों की घनी अंधेरी रात थी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। उधर रानी आमली जहाज के कमरे में बंद अपने बिस्तर पर लेटी हुई ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वह मन ही मन कह रही थी, हे प्रभु, 12 वर्षों तक मैंने किसी तरह अपनी इज्जत बचाई है, लेकिन अब आज से न दिन बाद यह सौदागर मुझे अपनी रानी बना लेगा। हे ईश्वर, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। कृपा कर कोई चमत्कार कीजिए कि मेरे पति मुझे वापस मिल जाए। अगर मेरे पति मुझे वापस नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन इस सौदागर की रानी कभी नहीं बनूंगी। भक्तों, इस प्रकार रानी आमली अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वहीं दूसरी ओर वे दोनों सैनिक जहाज पर पहुंचकर बड़ी मुस्तैदी से उसकी रखवाली करने लगे। आधी रात का समय हो गया था। पहला सैनिक दूसरे सैनिक से बोला, भाई, रात बहुत लंबी हो रही है और जैसे जैसे रात बीत रही है वैसे वैसे आलस बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसी बात करो, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे यह रात कट जाए। दूसरे सैनिक ने जवाब दिया, हाँ भाई, ये तो सही है। अगर हमें आलस ने घेर लिया और इस दौरान कोई अनहोनी हो गई तो हमारे सिर पर कलंक लग जाएगा। पहला सैनिक बोला, यही तो मैं कह रहा हूं, इसलिए कोई अच्छी कहानी सुनाओ ताकि नींद ना आए। दूसरा सैनिक बोला, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कैसी कहानी सुनाऊं? अपनी बीती कहानी सुनाऊं या जग बीती सुनाऊं? तुम्हें कैसी कहानी पसंद है? पहला सैनिक बोला, भाई, जग बीती कहानियां तो सभी सुनाते हैं, आज मुझे अपनी बीती कहानी सुनाओ। मैं भी तो सुनूं कि तुम्हारी अपनी बीती कहानी कैसी है। भक्तों, इधर दोनों सैनिकों में यह वार्तालाप हो रहा था और उधर रानी आमली अपने कमरे में बैठी उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह सोच रही थी कि यह सैनिक कौन है और क्या बातचीत कर रहे हैं। कहीं तो नहीं कि यह जहाज से कुछ चोरी करने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए रानी कांड लगाकर उनकी बातों को सुनने लगी। तभी दूसरा सैनिक पहले से बोला, सुनो भाई, अब मैं तुम्हें अपनी बीती कहानी सुनाता हूं। मित्र, यहां से कई मील दूर एक अंबा नगरी है। उस पर महाराज अंब का शासन था। उनकी एक रानी थी जिन्हें सभी महारानी आमली के नाम से जानते थे। राजा और रानी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सरवर था और छोटे पुत्र का नाम नीर। चारों अपने महलों में बड़े सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। एक दिन 2 साधु महाराज अंब के दरबार में आए
उन्होंने राजा अंब से उनका राज्य पाठ मांग लिया और उन्हें कंगाल बना दिया। साधुओं ने राजा को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उनके राज्य से बाहर चला जाए। राजा अंब, जो वचन के बड़े पक्के थे, उन्होंने साधुओं को अपना राज्य पाठ सौंप दिया और अपने परिवार के साथ दूसरे नगर में चले गए। वहां जाकर चारों ने एक भटियार की सराय में नौकरी करनी शुरू कर दी। मित्र जब कुछ दिन राजा और उनके परिवार को भटियार के यहां नौकरी करते हुए गुजर जाते हैं, तो एक दिन भटियार रानी आमली को अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन भटियार रानी आमली के साथ क्या करती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, सिवाय भटियार के, जिसने उन्हें अपने साथ ले लिया था। जब काफी समय बीत जाने पर भी बच्चों की मां वापस नहीं आती, तो रोते बिलखते बच्चे अपने पिता राजा अंब के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। बच्चों की करुण पुकार सुनकर राजा अंब अपने दोनों बच्चों को लेकर भटियार के पास जाते हैं और अपनी पत्नी का पता पूछते हैं। लेकिन भटियार राजा अंब को अपमानित करती है और उन्हें डरा धमकाकर सराय से बाहर भगा देती है। बेचारा कीमत का मारा राजा अपने दोनों बच्चों को लेकर एक दरिया के किनारे पहुंचता है। वहां वह अपने बड़े बेटे से कहता है, पुत्र, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई को नदी पार करवा देता हूं। बड़ा बेटा वहीं बैठकर अपने पिता का इंतजार करने लगता है, लेकिन इंतजार करते करते उसे शाम से सुबह हो जाती है। ना तो उसका पिता वापस आता है और ना ही उनकी कोई खबर मिलती है। वह बेचारा अपने पिता का इंतजार करते करते वहीं नदी किनारे रेत पर सो जाता है। उसकी नींद तब खुलती है जब एक दयालु धोबी वहां आकर उसे जगाता है। वह धोबी बड़ा ही रहमदिल इंसान था। उसने उस बच्चे को अपने घर ले जाकर पाला पोसा और बड़ा किया। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसने एक राजा की सेना में भर्ती होकर सैनिक बनकर अपना जीवन शुरू किया। आज जो सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा होकर इस जहाज की रखवाली कर रहा है, वह और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे बचपन में अपने माता पिता और भाई से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ा था। अब वह एक अनाथ की तरह एक सैनिक बनकर जीवन व्यतीत कर रहा है। मित्र, यही मेरी अपनी बीती कहानी है भक्तों। जब नीर दूसरे सैनिक के मुख से यह बातें सुनता है तो वह तुरंत पहचान जाता है कि सैनिक के भेष में जो नौजवान खड़ा है वह और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बड़ा भाई सरवर है। उधर जहाज के कमरे में बैठी रानी आमली भी सैनिक की बातें सुनती है। जैसे ही वह यह कहानी सुनती है, वह तुरंत पहचान जाती है कि यह तो उनका बड़ा बेटा सरवर ही है। तभी पहला सैनिक जो नीर था दूसरे सैनिक से कहता है, भाई, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी अपनी कहानी याद आ गई। मैं भी तुम्हें अपनी बीती कहानी सुनाना चाहता हूं। मेरी कहानी भी वैसी ही है जैसी तुम्हारी कहानी है। तुम्हारी कहानी में एक धोबी उस बच्चे को अपने घर ले जाता है, लेकिन मेरी कहानी में एक शिकारी है। दूसरा सैनिक बोला, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? पहला सैनिक बोला, भाई, पहले मेरी पूरी कहानी सुन लो, तब तुम्हें सब बातें समझ आ जाएंगी। जब राजा अंब अपने बड़े बेटे को नदी किनारे छोड़कर छोटे बेटे को नदी पार करवाते हैं तो वे उसे सकुशल दूसरे किनारे पर पहुंचा देते हैं। लेकिन जैसे ही वे बड़े बेटे को लेने वापस जाते हैं, जंगल से एक शेर निकलकर छोटे बेटे के पास पहुंच जाता है। शेर को देखकर छोटा बेटा भयभीत हो जाता है और अपने पिता को पुकारने लगता है। जैसे ही राजा अंब पीछे मुड़कर देखते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे जलधारा में बहने लगते हैं। उधर वह नरभक्षी शेर छोटे बेटे को अपने जबड़ों में दबाकर जंगल में ले जाता है। जंगल में एक शिकारी की नजर उस शेर पर पड़ती है। शिकारी उस शेर पर तीर चलाकर बच्चे को छुड़ाता है और उसे अपने घर ले जाकर अपनी संतान की तरह पालता है। जब वह बच्चा बड़ा होता है तो तुम्हारी तरह ही राजा की सेना में भर्ती होता है और आज जो सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा है वह और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे शेर उठा ले गया था। पहले मुझे भी लगता था कि मैं अनाथ हूं और मेरा कोई नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अनाथ नहीं हूं। मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है। पहले सैनिक की इन बातों को सुनकर सरवर भावुक हो गया। उसने कहा, इसका मतलब तुम मेरे बिछड़े हुए भाई नीर हो। हां भैया, मैं ही वह अभागा हूं जिसे नियति ने तुमसे और हमारे माता पिता से जुदा कर दिया था। हमारा राज्य पाठ चला गया, हमारा परिवार टूट गया, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि उन्होंने मुझे फिर से मेरे भाई से मिला दिया। यह कहते हुए नीर ने अपने भाई को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा।
उधर जहाज के कमरे में बैठी रानी आमली यह सब सुन रही थी। जब उन्होंने यह सुना तो तुरंत समझ गई कि सैनिकों के भेष में जो नौजवान खड़े हैं वे और कोई नहीं बल्कि उनके दुलारे बेटे सरवर और नीर हैं। रानी ने मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बिछड़े हुए बच्चों के दर्शन करा दिए। रानी आमली का मन दोनों बेटों को गले लगाने और दुलार के लिए बेचैन हो गया, लेकिन अचानक वह ठिठक गई। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस समय अपने बच्चों के पास चली गई और किसी तरह यह बात सौदागर को पता चल गई तो वह मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा। वह मुझे कहीं और ले जाकर बंद कर देगा। नहीं, मुझे धैर्य से काम लेना होगा, तभी मैं इस दुष्ट को उसकी की सजा दिला सकती हूं। यही सोचकर रानी खामोश रही और कुछ नहीं बोली। भक्तों, पूरी रात दोनों सैनिक जहाज की रक्षा करते रहे और जैसे ही सवेरा हुआ वे अपनी छावनी की ओर लौट गए। उनके जाने के बाद रानी आमली अपने कमरे से बाहर आई और जहाज पर लदे कीमती सामान को नदी में फेंकने लगी। जब उन्होंने सारा सामान नदी में गिरा दिया तो वह सौदागर के कमरे में गई और बोली, भैया, आप यहां चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन वह सैनिक हमारे जहाज का सारा कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। रानी आमली की इन बातों को सुनकर सौदागर गुस्से से उबल पड़ा और बोला, यह कैसे हो सकता है रानी? आमली ने कहा, भैया, हो नहीं सकता, बल्कि हो चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वे सैनिक तुम्हारे कीमती सामान को लेकर जा चुके हैं। सौदागर बोला, यदि ऐसा है तो तुम यहीं रुको, मैं अभी राजा के पास जाकर इस घटना की शिकायत करता हूं। भक्तों, यह कहकर सौदागर राजा अंब के दरबार की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह राजा अंब के सामने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए बोला, महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। जिन सैनिकों को आपने मेरे जहाज की रक्षा के लिए भेजा था वही मेरे सामान को लूट कर चले गए। कृपया मेरा न्याय कीजिए। यदि मुझे मेरा सामान वापस नहीं मिला तो मैं यही आपके सामने अपने प्राण की आहुति दे दूंगा। राजा अंब बोले, सौदागर, यह कैसे संभव है? हमारे सैनिक कभी ऐसा काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम यह कह रहे हो तो हम तुम्हारी बात का मान रखते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि चोरी हुई है और चोर हमारे सैनिक हैं? सौदागर बोला, हां महाराज, मेरी पत्नी इस बात की गवाह है। उसने अपनी आंखों से सैनिकों को सामान ले जाते हुए देखा। राजा अंब बोले, यदि ऐसा है तो तुम अपनी पत्नी को बुला लाओ, हम अपने सैनिकों को बुलाते हैं, अभी सच्चाई का फैसला हो जाएगा। सौदागर ने कहा, ठीक है महाराज, आप अपने सैनिकों को बुलाइए, मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूं। भक्तों, कुछ समय बाद राजा अंब का दरबार लगता है। राजा अंब अपने दीवान को आदेश देते हैं, दीवान, उन दोनों सैनिकों को बंदी बनाकर दरबार में लाओ जो रात में सौदागर के जहाज की रखवाली का। सौदागर, तुम भी अपनी पत्नी को ले आओ, उसके बाद हम दरबार की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। राजा के आदेश पर सौदागर अपनी पत्नी यानी रानी आमली को दरबार में लाता है। रानी ने अपने सिर पर लंबा घूंघट डाला हुआ था। जब दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं तो राजा अंब दरबार की कार्यवाही को आरंभ करते हैं। राजा अंब कहते हैं, सौदागर, अपनी पत्नी से पूछो, क्या उन सैनिकों ने तुम्हारे जहाज पर चोरी की थी? सौदागर अपनी पत्नी से पूछता है, क्या ये वही सैनिक हैं जिन्हें तुमने माल ले जाते हुए देखा था? रानी आमली स्वीकृति में अपनी गर्दन हिलाती है। राजा अंब कहते हैं, स्त्री, केवल गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, तुमने जो कुछ देखा है उसे साफ और स्पष्ट शब्दों में हमें बताओ। राजा की बात सुनकर रानी आमली कहती है, महाराज, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन पहले इन सैनिकों से कहिए कि यह वही कहानी सुनाए जो इन्होंने रात जहाज का पहरा देते हुए सुनाई थी। राजा अंब थोड़े हैरानी से कहते हैं, सौदागर, कहीं आपकी पत्नी पागल तो नहीं है? हम यहां यह तय करने बैठे हैं कि आपके जहाज पर चोरी हुई है या नहीं, और यह कहानी सुनाने को कह रही है। यह क्या तरीका है? रानी आमली कहती है, महाराज, सच्चाई तभी सामने आएगी जब यह वही कहानी सुनाएंगे। कृपया अपने सैनिकों को आदेश दें कि जो कहानी उन्होंने रात में सुनाई थी वही इस भरे दरबार में भी सुनाए। राजा सैनिकों से कहते हैं, सैनिकों, तुमने रात कौन सी कहानी सुनाई थी उसे दरबार में सुनाओ। महाराज अंब के आदेश पर दोनों सैनिक वही कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने रात जहाज पर पहरा देते हुए एक दूसरे को सुनाई थी। दोनों सैनिकों की कहानी सुनकर राजा अंब कहते हैं,
सैनिकों, तुम्हारी कहानी में जिस पिता का जिक्र है वह पिता मैं ही हूं। जल में डूबने के बाद लहरें मुझे इस नगर तक ले आई और यहाँ के लोगों ने मुझे इस नगर का राजा बना दिया। ये कहते हुए राजा अंब अपने सिंहासन से उठते हैं और अपने दोनों पुत्रों सरवर और नीर को अपने सीने से लगा लेते हैं। सरवर और नीर ने रोते हुए पूछा, पिताजी, हमारी मां कहां है? तभी सौदागर के पास खड़ी स्त्री ने अपना घूंघट उठा दिया और कहा, आओ लाल, मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हारी माता आमली हूं। यह कहकर रानी आमली ने भी भरे दरबार में अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह भटियार ने धोखे से उन्हें सौदागर के हाथों बेच दिया और कैसे उन्होंने इतने सालों तक अपनी इज्जत की रक्षा की। जब सौदागर ने रानी आमली के यह वचन सुने तो वह भीतर तक कांप गया। उसने महाराज अंब के सामने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे तो भटियार ने बहका दिया था। राजा अंब बोले, सौदागर, जितना गुनहगार तू है उतनी ही दोषी वह भटियार भी है। तुम दोनों ने हमें धोखा दिया और हमारे परिवार को दुख पहुंचाया, इसलिए सजा भी तुम दोनों को बराबर मिलेगी। राजा अंब ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, दक्षिण दिशा में 50 मील दूर एक चक्रपुरम बनाकर मेरे सामने पेश करो। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक शीघ्रता से गए और भटियार को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। राजा अंब ने भटियार से कहा, भटियार, क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं वही तेरा नौकर हूं जिसने तेरे लिए जंगल में लकड़ियां काटी थीं, और यह मेरी वही रानी है जिसे तूने सौदागर को 1 लाख रुपए में बेच दिया था। राजा के ये शब्द सुनकर भटियार डर से कांपने लगी। उसने कहा, जहां अपना मुझे माफ कर दीजिए, मैं धन के लालच में आ गई थी। मैं पापिनी हूं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, शायद उसी पाप की सजा मैं भोग रही हूं। यह कहकर भटियार ने अपना वस्त्र हटाया जिससे उसने अपना तन ढका हुआ था। राजा अंब ने देखा कि भटियार के पूरे शरीर पर कोढ़ फैल गया था। उसके घावों से दुर्गंध युक्त मवाद निकल रहा था। यह देखकर राजा बोले, भटियार, तुझे तो परमात्मा ने पहले ही तेरे पापों की सजा दे दी है, अब मैं तुझे क्या सजा दूं? इसके बाद सौदागर की बारी आई। राजा अंब ने अपनी रानी से पूछा, रानी बताओ, इस सौदागर को क्या सजा दी जाए जिसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को 12 साल तक अलग रखा? रानी आमली ने कहा, महाराज, यह सत्य है कि इसने मुझे धोखे से अगवा किया और मुझे मेरे परिवार से 12 वर्षों तक जुदा रखा। लेकिन यह भी सत्य है कि इन 12 वर्षों में इसने मेरा स्पर्श तक नहीं किया। इसने मुझे अपनी बहन बनाकर सम्मान पूर्वक रखा। इसीलिए महाराज, मैं चाहती हूं कि इसे सकुशल जाने दिया जाए। जिस प्रकार परमात्मा ने भटियार को उसके कर्मों की सजा दी है, उसी प्रकार यह भी अपने कर्मों का फल भोगे। राजा अंब बोले, ठीक है रानी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो हम इसे जाने देते हैं। सौदागर ने राजा और रानी से क्षमा मांगी और वहां से चला गया। जैसे ही सौदागर जाने लगा, रानी आमली ने पीछे से आवाज लगाई, ठहरो सौदागर, तुम्हें तुम्हारा सामान नहीं चाहिए। जो तुम्हारे जहाज से चोरी हुआ है, तुम्हारे जहाज से कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। तुम्हारा सारा सामान दरिया में है। जाते जाते दरिया से अपना सामान ले लेना भक्तों। इस तरह से चारों बिछड़े हुए प्राणी, राजा अंब, रानी आमली और उनके दोनों पुत्र सरवर और नीर एक दूसरे से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी समय आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान नीचे उतरता है और उसमें से 2 साधु बाहर आते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि देवराज इंद्र और आर्षि विश्वामित्र थे। दोनों महात्मा राजा अंब को प्रणाम करते हैं और अपनी असलियत प्रकट करते हुए कहते हैं, राजन, हमने तुम्हारे धर्म, त्याग और पुण्य की तीनों लोकों में चर्चा सुनी थी। इसी कारण हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। न राजन, जैसा हमने तुम्हारे बारे में सुना था उसे कहीं अधिक श्रेष्ठ तुम्हें पाया। हम तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए राजन, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, तुम हमसे क्या चाहते हो? राजा अंब ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मुझ में तो कोई इच्छा नहीं है। मेरी रानी से पूछ लो, यदि उनकी कोई इच्छा है तो कृपा करके उसे पूरा करें। रानी आमली ने हाथ जोड़कर कहा, रोटी के बिना जीवन संभव नहीं, लेकिन उसे पाने और पचाने की दौड़ ही जीवन का सार है। जैसे एक सुई अपनी छोटी सी गति से भी बेहतरीन कार्य कर सकती है, वैसे ही जीवन की छोटी छोटी मेहनत महान परिणाम ला सकती है।
आज के समय में जब हम अपना दुख किसी से साझा करते हैं तो लोग अपनी परेशानियों को हमारे सामने रख देते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जो इंसान रब को आजमाने की हिम्मत कर लेता है, फिर उसके सामने तुम्हारी क्या औकात है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हो तो वही अच्छाई लौट कर तुम्हारे जीवन में आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। भाग्य के लेख मिटाए नहीं जा सकते, लेकिन अच्छे कर्म करते रहो। ईश्वर के चमत्कार का अनुभव तभी होगा जब तुम कर्म और विश्वास के मार्ग पर चलोगे। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह सफर का एक खूबसूरत तरीका है। दुनिया में लोग अच्छा बोलकर अरसर बुरा कर जाते हैं, पुण्य की बात करते हुए भी पाप के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन जो लोग अपने हालात को स्वीकारते हैं और उनसे लड़ते हैं, वही सच्चे विजेता होते हैं। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो कुछ भी पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। जिस दिन तुम्हारा मन परमात्मा को याद करने लगेगा, उसी दिन से तुम्हारी परेशानियां तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगी। ईश्वर को तुम्हारा विश्वास और धैर्य प्रिय है। वह तब खुश होते हैं जब तुम दुखों के बावजूद भी उन पर भरोसा रखते हो, और यकीन मानो वह तुम्हारे हर विश्वास का फल अवश्य देंगे। याद रखो, अकेले रहना और अकेला होना दोनों अलग बातें हैं। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने आप में संपूर्ण होते हैं। जीवन का हर मोड़ तुम्हें सुकून की ओर ले जाएगा। अगर तुम चलते रहोगे, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो हमें जिंदा छोड़ते हुए भी भीतर से तोड़ देते हैं। लेकिन खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्चाई और सही रास्ते पर चलने वाले लोगों को दुनिया अक्सर कड़वा मानती है, लेकिन नेक कामों का फल हमेशा अपने समय पर मिलता है। अपने दिल की सुनो, वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। जीवन में जो लोग बात करना बंद कर देते हैं, वे अक्सर दूसरों से तुम्हारे बारे में बात करने लगते हैं। खुलकर उड़ने का सपना तुम्हारा भी हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारियां तुम्हें रोक सकती हैं। फिर भी अपनी उड़ान के लिए सही समय और परिस्थितियों का इंतजार करो। भगवान कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई तुम्हारी आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता, इसलिए अपने दुखों को सहन करना और उनसे सीखना सीखो। जब कोई इंसान अपने रिश्तों को निभाने के लिए प्रयास करता है, तो वह सबसे बड़ा धर्म निभाता है। जिन पर तुम्हें यकीन है कि वे तुम्हें मना लेंगे, वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्तों को निभाने के लिए खूबसूरत साथी नहीं, बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, अनुभव कहता है कि खामोशी सबसे बेहतर है, क्योंकि शब्दों से लोग जल्दी रूठ जाते हैं। प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो, समय के साथ खत्म हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ी भी समझदारी है तो वह सुकून से भरी जिंदगी दे सकती है। वक्त को कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, वह फिसल ही जाता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना। सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, और यही तुम्हें परिपक्व बनाता है। अकेले रहने का कारण यह भी है कि झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में तुम्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। ख्वाहिशें ही हमें भटकाती हैं, वरना हमारी रूह तो जमीन पर मंजिल का पता लेकर उतरी थी। नेकी करो और भूल जाओ, जैसे गुनाह करते समय रब को भूल जाते हो। जो लोग अपने लक्ष्य को जानते हैं, वे हर मुश्किल का सामना करते हैं। प्रेम और अच्छाई से अजनबी भी अपने बन जाते हैं। अपने विचारों को सही दिशा में ढालो, क्योंकि यही तुम्हारे रिश्तों और जीवन की असली ताकत है। लोग बदलते हैं, और वक्त यह सिखाता है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। इंसान की कीमत उसकी स्थिति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और विचारों से होती है। खुद को विशेष मानो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें किसी उद्देश्य से बनाया है। जिस पर तुम ध्यान दोगे, वही चीज तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाएगी। यही प्रकृति का नियम है। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। जीवन की समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। व्यर्थ की चिंता मत करो, हर दिन हर पल खुशी से जियो, क्योंकि अगले क्षण क्या होगा यह किसी को नहीं पता। जो खुद को समझते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, वही सच्चे सम्मान के पात्र होते हैं। सोच ऐसी रखो
जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अगर तुम्हें कुछ आता है तो उसे पूरा करने की कोशिश करो, अगर नहीं आता तो उसे सीखने की हिम्मत रखो। यही मानसिकता तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाती है। जब मंजिल ने तुम्हारा इंतजार नहीं किया और रात ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तो क्या तुम रुके नहीं? क्योंकि खुद पर विश्वास रखने वाला इंसान किसी भी बाधा को पार कर सकता है। याद रखो, दुनिया में लोग तुम्हें बम, पत्थर और तलवार देने में माहिर होते हैं, लेकिन असली शक्ति तुम्हारे मन और आत्मविश्वास में है। इज्जत और दौलत मांगने की चीज नहीं है, इन्हें कमाना सीखो। जो खुद आगे बढ़ता है वह दूसरों को बाधा नहीं पहुंचाता, और जो दूसरों को बाधा पहुंचाता है वह खुद कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाले केवल ईश्वर ही हैं। जो लोग समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहे, उनकी कद्र समय से ज्यादा करो। गुस्सा तब आता है जब कोई ऊठ बोले और तुम्हें सच पता हो, लेकिन कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। खामोशियां वह कह देती हैं जो लफ्जों से कहना मुश्किल होता है। सम्मान के लिए संघर्ष करो, लेकिन अधर्म का साथ कभी मत दो। अधिकार के लिए लड़ो, पर जिस पर तुम्हारा हक नहीं उसके मोह में मत पड़ो। मां बाप को छोड़कर भागने वाले लोग कुदरत के सबसे बड़े गुनहगार होते हैं। सच्चा प्यार करने वही वास्तव में परमात्मा को समझ सकते हैं। हम दूसरों के पास क्या है यह देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें खुद क्या मिला है यह देख ही नहीं पाते। विश्वास का पौधा दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा है। यह जमीन पर नहीं, दिलों में उगता है। यही जीवन का उद्देश्य और असली पूजा है। अपने रिश्तों को सहेजने के लिए एक होने का कारण ढूंढो, क्योंकि बिछड़ने के बाद हम कभी पूरे नहीं लगते। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास तुम्हारी आदत बन जाए। जो लोग तुम्हें बार बार दर्द देते हैं उनसे दूर होना बेहतर है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे लोगों से भी खुश रहते हैं जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा सताया, क्योंकि उनकी यादें हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। भावनाएं इस दुनिया की सबसे गहरी और खतरनाक नदी है। इसमें जो आता है वह अक्सर बह जाता है। कोई अपनी तन्हाई में संपूर्ण लगता है तो कोई अकेलेपन में अधूरा महसूस करता है। समझदार वही है जो जानता है कि किससे कब, कहां और कैसे बात करनी है। सच्चाई की जंग में कभी कभी झूठ भी जीत जाता है, और जब समय तुम्हारा साथ नहीं देता तो अपने ही पराये हो जाते हैं। बहुत अच्छा होना भी हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि ज्यादा अच्छाई के साथ एक छोटी सी कमी भी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। जुबान से उतना ही बोलो जितना जरूरी हो, क्योंकि जो तुम बोलते हो वही तुम्हें वापस सुनना पड़ सकता है। अनुभव और गुजरा हुआ वक्त तुम्हारे आने वाले कल में काम आएंगे। साफ साफ बोलने वाला कड़वा लग सकता है, लेकिन वह धोखेबाज नहीं होता। जिंदगी दूसरों के काम आने के लिए मिली है, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारा समय सबसे कीमती है। सपने देखने वाले अपनी दुनिया खुद बनाते हैं और उसे साकार करने का जुनून भी रखते हैं। हर ठोकर ने यह सिखाया है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, बस अपने पैरों पर भरोसा रखो। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। निंदा करने से बचो, क्योंकि एक दिन वही लोग तुम्हारे पैरों में गिर सकते हैं और तब यह तुम्हें दर्द देगा। परिवर्तन का विरोध करने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन के साथ चलने की कला ही जीवन को सुखद बना सकती है। जब तुम यह समझते हो कि जिसे तुमने महत्व दिया उसकी नजरों में तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, तब सबसे ज्यादा दुख होता है। परेशानियां जीवन का हिस्सा है, यही तुम्हें जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद करती हैं। बिना परेशानियों के जीवन अधूरा है। अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में अगर अकेले रह जाओ तो भी टूटो मत। खुद का सम्मान करना सीखो, तभी दूसरों से मान पाओगे। जो लोग तुम्हारे संघर्ष का साक्षी रहे हैं वही तुम्हारी कामयाबी की सच्ची कीमत समझेंगे। जितनी कम तुम दूसरों की बातों की परवाह करोगे, उतने ही ज्यादा खुश रहोगे। चाहे कितने भी अच्छे कर्म करो, दुनिया अक्सर तुम्हारी तारीफ तब करती है जब तुम इस दुनिया में नहीं होते। इसलिए अपने कर्म करते रहो और जीवन के हर क्षण को ईमानदारी और धैर्य से जो, यही तुम्हारी सब पूंजी है। जब तुम पूरी कोशिश करते हो तो तुम्हें किसी परिस्थिति में खामोशी का सामना नहीं करना चाहिए, लेकिन खामोशी का भी अपना महत्व है। कभी कभी शब्दों से अधिक हमारी खामोशी गहरी बातें समझा जाती है। जब तुम अच्छा या बुरा कुछ भी करते हो, भले ही लगे कि कोई नहीं देख रहा,
परंतु भगवान हर समय तुम्हारे कर्मों को देख रहे होते हैं। अपने कर्मों से पीछे मत हटो, नमक से सीखो। यह भोजन में मिलकर स्वाद बढ़ा देता है, लेकिन आज के इंसान मीठा खाकर भी कड़वे शब्दों का उपयोग करता है। जिस व्यक्ति के साथ रहने से तुम्हें शांति और सुकून ना मिले, उससे दूर रहना ही बेहतर है। आसमान छूना ही सच्ची कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी तब है जब तुम्हारे पैर जमीन पर टिके रहे। जो कामयाब होने वाला है उसके लिए मुश्किलें जीवन का हिस्सा होती हैं, और जो कामयाब हो चुका है उसके लिए मुश्किलें केवल एक किस्सा बन जाती हैं। किसी की मीठी बातों और चालाकियां को अपनी सूझबूझ पर हावी मत होने दो। धोखे की खासियत यही है कि यह यकीन के साथ मुफ्त मिलता है। लोगों का असली रंग तब दिखता है जब तुम उनके लिए किसी मतलब के नहीं रह जाते। जीवन का सबसे सरल धर्म यह है कि तुम्हारे किसी कर्म से किसी आत्मा को दुख ना पहुंचे। लेकिन याद रखना, शब्द कितनी भी समझदारी से बोले जाए, सुनने वाला उन्हें अपने मन और विचारों के अनुसार ही समझता है। गुस्सा आए तो शांत हो जाना। गुस्सा तुम्हारे भीतर की आग को शांत कर सकता है, लेकिन यह समाज में तुम्हें बदनाम कर देगा। आज के समय में किसी के बहुत करीब होना भी एक जोखिम बन गया है। या तो लोग तुम्हें तोड़कर खुश रहते हैं, या तुम उन्हें जोड़ने की कोशिश में निराश हो जाते हो। यह जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली। तुम्हें ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर सलाह देने वाले लोग साथ देने लग जाएं, तो यह दुनिया खुशियों से भर जाएगी। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। इसे अपनाने की हिम्मत करो। इस दुनिया की सच्चाई यह है कि हर चीज को जिस नजर से देखोगे वह वैसी ही दिखेगी। अगर तुम अपना नजरिया बदलोगा तो जिंदगी के रंग भी बदल जाएंगे। दो दुनिया के बीच बस एक सांस का फर्क है। जब तक सांस चल रही है हम यहां हैं, जैसे ही यह रुकती है हम वहां होते हैं। इंसान अपनी उम्मीद तक ही लड़ता है, और जैसे ही उम्मीद खत्म हो जाती है उसकी लड़ाई भी खत्म हो जाती है। असली ठंडक भरोसे और समझदारी में छुपी है। सोच नई रखो, लेकिन संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। झूठ चाहे तुम्हारे लिए कितना भी आरामदायक क्यों ना हो, जब दूसरे इसे बोले तो गुस्सा आता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि ज्ञान अपने प्रयासों और